हमारे से अगर ना कभी भी सीधे डायरेक्ट वर्ष का पूछ ले, जैसे 15 मार्च 2008 को कौन सा हुआ था, 20 अप्रैल 2025 को कौन सा वार है, 25 जनवरी 1950 को कौन सा वार है, डायरेक्ट अगर हमारे पास में पूछ ले तो मैं वहां के कोड, शताब्दी के कोड और जो शेष कोड पर होते हैं उसके कोड हमें याद रखना पड़ेगा, उनसे ही हम कुछ आगे कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ आपको कि डायरेक्ट अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो वहां के कोड क्या होंगे। आपको एक चीज याद रखनी है बिल्कुल, मैं साधन से बता रहा हूँ। 144 यहां लिखना 146, 144, 186, 46, दो आ गए 0, 25 और 0, 36। आपको सभी को याद हो गया 144, 146, 025, 036, यही कोड है पूरे 12 महीने की। अब ये कोड किसके हैं? ये आ गया अपने 1 जनवरी का आ गया, फरवरी का 4 आ गया, मार्च के 4 आ गए, अप्रैल के 0 आ गए, मई जून के 5 आ गए, जुलाई के 0 आ गए, ये अगस्त के आ गया, अगस्त, ये सितंबर के 6, सितंबर, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। अपने पास में ये कोड याद रखना है आपको, ये कोड इसको दो तरीके से याद करना, 3-3 के जोड़े में याद रख लेना, बहुत आसानी से हम 3-3 के जोड़े में याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। 144, 186, 46 सॉरी 144, 146 दो जोड़ना है, 025, 036, ये कोड याद रखना। ये होते हैं वहां के कोड, वहां के कोड, वहां कोड, ये अपने पास में आ गए वहां के कोड। दूसरा अपने पास में आता है शताब्दी के कोड। तो ध्यान रखना, शताब्दी कौन सी होती है? जिसमें 400 का भाग, 400 का भाग पूरा पूरा चल जाता है, वो होती है शताब्दी, लीप वर्ष। 400 का भाग पूरा पूरा चले जाता है वो होती है लीप शताब्दी वर्ष। तो इसके अंदर अपने पहले याद रखना है, अगर हम किसी शताब्दी के अंदर 400 का भाग देते हैं, उसमें अगर 100 शेषफल बचते हैं तो कोड क्या होगा, 200 शेषफल बचते हैं तो कोड क्या होगा, 300 शेषफल बचते हैं तो कोड क्या होगा, और 0 शेषफल बचते हैं तो कोड क्या होगा। तो मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूँ बिल्कुल आसानी से, अगर हम किसी में 400 का भाग देंगे तो या तो शताब्दी के अंदर, शताब्दी वर्ष की बात कर रहा हूँ, जैसे 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 होगा, ये सब शताब्दी वर्ष है। उस शताब्दी वर्ष के अंदर में अगर हम 400 को भाग देंगे तो या तो 0 शेष बचेगा, 100 बचेगा, 200 या 300 ये बचेंगे, इसके अलावा कुछ बचेगा नहीं। अगर 100 शेष पर बचते हैं तो कोड क्या है, 200 शेष पर बचते हैं तो कोड क्या है, 300 शेष पर बचते हैं तो कोड क्या है, और 0 यानी 400 का भाग पूरा पूरा चले जाता है तो उसका कोड क्या है, ये अपने पास में है। और इस कोड को हम आराम से याद रख लेते हैं 4206। जैसे पहले हुआ था, हमने 2000वीं शताब्दी थी, 15 मार्च 2008 का जो हमने निकाला था उसके अंदर तो हमने 6 कोड रखा था, क्योंकि जो 400 का भाग पूरी पूरी बार अगर चले जाता है किसी शताब्दी वर्ष के अंदर तो हम उसके कोड कितने मानते हैं, 6। अपने पास में ये कौन सा कोड आ गया, शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड। अपने पास में शताब्दी वर्ष का कोड कितना आ गया, 106। अगर 100 शेषफल बचते हैं तो 4 मानना है, 200 शेषफल बचते हैं तो 2 मानना है, 300 शेषफल बचते हैं तो 0 मानना है, और 400 शेषफल या 0 शेषफल बचते हैं तो अपने को 6 मानना है, यानी 4206। 144, 146, 025, 036, ये तो अपने वहां की कोड हो गई। दूसरा अपने शताब्दी वर्ष के कोड है, तो शताब्दी वर्ष के 100 शेषफल बचे, यानी कि जैसे 1700वीं शताब्दी है, बी के अंदर अपन पूछ ले कि 10 जनवरी 1705 के अंदर कौन सा वर्ष था, कौन सा दिन था, तो 10 जनवरी 1705 को हमें दिन याद करना है। तो हम 1700 के अंदर जब हम 400 का भाग देते हैं
तो कितना वर्ष बचा, 100 वर्ष शेष बचते हैं, और 100 बचते हैं तो उस वर्ष का कोड क्या होगा, 4। 1800 के अंदर बात करते हैं तो 18 के हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जो 1700वीं शताब्दी है, बी का कोड कितना है, तो बी का कोड है 4। जो 1800वीं शताब्दी है, याद भी रख सकते हैं अपन, 1800वीं शताब्दी है, बी का कोड है 2। जो 1900वीं शताब्दी है, बी का कोड है 0। और जो 2000 शताब्दी जो अभी चल रही है, उसका कोड कितने है, 6। और जो 21वीं जो आएगी, 21वीं जो शताब्दी आएगी, इसके कोड कितने हो जाए अपने वापस, यही वापस, क्योंकि हम ये वापस 4 है, क्योंकि हम जब 2100 के अंदर 400 का भाग देंगे तो वो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 2000। उसके बाद में वापस 100 वर्ष शेष बच जाएंगे, और 100 वर्ष शेष बचते हैं तो ये अपने पास वापस है कि 100 वर्ष शेष बचते हैं तो अपने 4 आते हैं। तो ये अपने पास में हो गई महाकोड की बात और शताब्दी कोड की बात। अब हम करते हैं कि कितना शेष बचे तब क्या करना है, कि जैसे 0 शेष बचता है तो उसके अंदर कौन सा बार होगा, 1 शेष बचता है तो कौन सा होगा, तो हम उसको आसानी से याद रखते हैं, 0 से रख लेते हैं कि 0 को शनिवार मानना है, और 0 को शनिवार मानना है तो अपने पास में कोई समस्या नहीं होगी। सबसे इसमें ये जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है, अगर हमें शताब्दी कोड और महाकोड ये याद हो गए तो हम पूरे कैलेंडर की जो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, अपने पास में कोई टेंशन नहीं है। दूसरा होता है दिन के कोड, दिन शेषफल। दिन के कोड क्या हुआ, अगर हम किसी संख्या में 7 का भाग देते हैं, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं, और हम 7 का भाग देते हैं तो उसके बाद में उसमें जो शेषफल बचता है, जो शेषफल बचता है 7 का भाग देने पर जो शेषफल आता है उनके लिए कौन सा कोड होगा। तो अगर 0 आ रहा है तो उस दिन होगा शनिवार, शनिवार। अगर 0 आ रहा है तो उस दिन शनिवार होगा। अगर 1 आ रहा है तो रविवार होगा। 2 आ रहा है तो सोमवार होगा। 3 आ रहा है तो मंगलवार होगा, और 5 आ रहा है तो बुधवार होगा। 6 आ रहा है तो गुरुवार होगा। सॉरी 4 आ रहा तो बुधवार होगा। 5 आ रहा तो गुरुवार, और 6 आ रहा तो शुक्रवार। ये अपने पास में हो गए दिन के कोड। दिन के कोड यानी कि जब 1 शेषफल आता है तो कौन सा वार होगा, 2 शेषफल आता है तो कौन सा वार होगा, 3 शेषफल आता है तो हम इसकी शुरुआत 0 से कर लेते हैं, 0 को शनिवार मान के कर लेते हैं, तो अपने पास में जितने भी शेषफल आएंगे उससे हम आगे चलते रहेंगे। और अगर हमें आगे के बारे में आ रहा है तो हम आगे आ जाएंगे, और पीछे की बात करें तो माइनस कर लेंगे, पीछे चले जाएंगे। तो ये अपने पास में आ रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। इतने तो कोड के बारे में था कि कौन सा दिन आएगा तब कौन सा कोड। हम आज बेसिक की जानकारी ले रहे हैं कि कितने वर्षों में कितने होते हैं। अब आगे का हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे 10 जनवरी 10 जनवरी 2010 को कौन सा वार होगा। हम 10 जनवरी 2010 के बारे में बात करते हैं, कौन सा होगा। तो अब इसको हम ट्यूशन करते हैं कि मैं फॉर्मूला किस प्रकार से इसको तोड़ना है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मैंने आपको माह के कोड भी बता दिए, शताब्दी के कोड भी बता दिए, और शेषफल पे जो कोड आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। तो हम करते हैं 10 जनवरी 10 प्लस जनवरी की कोड क्या होंगे। तो जनवरी का कोड होगा अपने पास में 144 थे, तो जनवरी का 1 होगा प्लस 10। कितने वर्ष है, 10 वर्ष, प्लस लीप वर्ष कितने हुए, 10 वर्षों में कितने लीप वर्ष हुए। 10 में 4 का भाग देते हैं, 2 बार जाता है। शेषफल से में कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है कि कितनी बार भाग जा रहा है उस संख्या के अंदर। तो 10 के अंदर 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। तो लीप वर्ष कितने हुए, 2। और इनमें से भी 2 ही, क्योंकि 2004 और 2008 2 लीप वर्ष थे। प्लस शताब्दी कौन सी है, 2000वीं शताब्दी। और 2000वीं शताब्दी के मैंने कोड बताए थे आपको 4206। 100 शेषफल बचते हैं तब
200 शेष पर बचते हैं तब, 300 शेष पर बचते हैं तब, और 0 शेष पर बचता है तब। तो 2000 शताब्दी के अंदर 0 शेष पर बचता है तो अपने इसका कोड आएंगे 6, और नीचे इसको भाग देना है 7 से। ये अपने पास 7 से हम भाग देते हैं, 6 2 8, 1 बच गया, 3 बच गए, 3 बच गए, 3 3 6, 6 1 7, ये गया। अपने पास में कितना बच रहा? 1। 1 बचने का मतलब क्या आया था अपने पास में? रविवार। 1 का मतलब क्या होगा? रविवार। यानी 0 शेष बचा तो शनिवार, 1 शेष पर बचा तो रविवार। तो अपना आंसर आ गया अपने पास में रविवार। इस प्रकार से मैं कुछ भी देर के, जैसे आज का दिन हम ज्ञात करते हैं, आज का दिन ज्ञात करते हैं तो हम आज अपने पास में है 7 जनवरी। 7 जनवरी 2025। 7 जनवरी 2025 को अपना दिन याद करना है कि आज का दिन क्या है। दिनांक कौन सी है? 7 प्लस जनवरी का कोड 1 प्लस वर्ष 25। अब 25 के बाद लीफ वर्ष कितना है वो याद करना है। 4 24 6 लीफ वर्ष आ रहे, 25 के अंदर 4 का भाग है, 6 बार जा रहा है, प्लस 6 लीफ वर्ष आ गए, प्लस 2000 शताब्दी का कोड अपने पास 6, और अपने को इसको 7 का भाग देना है। 7 से 7 गया, 6 और 1 7, ये भी कट गया। पीछे के 25 के अंदर 7 का बस 7, किस 7 3 21, कितने बच गए? 4 6 4 10, 10 के अंदर अगर हम 7 का भाग देते हैं तो शेष पर कितने बचते हैं अपने पास? 3 शेष बचता है। 0 पर शनिवार, 1 पर रविवार, 2 पर सोमवार, और 3 पर मंगलवार। और आज कौन सा वार है अपने सामने? मंगलवार। तो हम अपने किसी भी जो दिनांक होती है, अगर अपने पास में माह के कोड, शताब्दी कोड, लीफ वर्ष जो होता है वो उनके कोड याद है अगर हम, तो आसानी से कर सकते हैं।